अभी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है कि हमें बख्श दीजिए मोदी जी, बख्श दीजिए, हम तुम्हारे हैं। अगर योगी जी इतने ही अगर अच्छे हैं तो इस कानून का विरोध करें, पूरा सवर्ण समाज उनके साथ है। अगर योगी जी इसका विरोध नहीं करते तो न मोदी की खैर न योगी की खैर। जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जितने भी सवर्ण समाज के संगठन हैं उनको विदेशी फंडिंग हो रही है, ये विदेशों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन पे सारा तंत्र है ना। हमारी जांच करा है कि विदेशी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है। हम तो बहुत मामूली से आदमी है ना। सीबीआई उन पे है, एसआईटी उन पे है। अगर विदेशी फंडिंग होती तो यहाँ टेंट लगाने के लिए बढ़िया साधन होता, खुले हवा में यहाँ नहीं बैठा होता, दिल्ली में कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहा होता। यहाँ भीख नहीं मांग रहे होते, विदेशी फंडिंग होती तो कि सरकार भीख दे दे, इस देश को बचा ले, हमें न बांटे। विदेशी फंडिंग होती तो आज मैं तंत्र को हिला के रख देता। मैं तो कहता हूँ जो फंड देने वाले हैं, फंड देकर तो देखें हमें सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। कोई भी राजनीतिक दल हो उनका घमंड चकनाचूर कर देंगे, क्योंकि अब हमारी बात नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी और बच्चों की बात है। और नन्हे नन्हे कोमल से बच्चों की बात है। अब अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसे जो कहना हो, जिसे जो करना हो, ये सरकार स्वतंत्र है, वो हमें मरवा दे। अगर हमारे साथ इतना ही भेदभाव है, हमसे इतना ही द्वेष भावना है, उन्हें लगता है विदेशी फंडिंग हो रही है, हमें गोली मारे, हमारी जांच करे, साबित करे। सर, आप पहले हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब जब एक कानून बन गया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, ऐसा कैसे चल सकता है? देखिए, न तो हमने कभी हिंदू राष्ट्र की बात की, हमने सनातन राष्ट्र की मांग की। क्योंकि यहाँ बच्चा बच्चा सनातनी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब कन्वर्टेड हैं। यह भारत हमारा है, यहाँ का बच्चा बच्चा हमारा है। मैं हिंदू को समझता ही नहीं, मैं हूँ एक सच्चा सनातनी। तो और रही बात भाजपा की, यह एक हर व्यक्ति का मूल कर्तव्य होना चाहिए कि वो जागरूक हो। अगर कोई अच्छा करता है तो उसका समर्थन करें, और कोई गलत करता है तो उसका विरोध करें। जब भाजपा की विचारधारा से हम प्रेरित थे तब तक उसका समर्थन था। आज वह देशद्रोही विचारधारा से लिप्त है तो आज उसका विरोध है। सर, जैसा कि सवर्ण समाज पर लगातार आरोप लगता है कि एससी वर्ग के लोगों के, दलित वर्ग के लोगों का ये शोषण करता आया है, तो क्यों ना सरकार उनका संरक्षण करे? तो हम वही तो बोल रहे हैं ना, जब शोषण कर रहा है ये सवर्ण समाज तो इसको अलग कर दीजिए। वैसे तो इन लोगों के पास कोई आधार नहीं है, साक्ष्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर शोषण हुआ है तो सवर्ण समाज का हुआ है शुरू से। अगर सवर्ण समाज का शोषण नहीं हुआ होता तो हमारे लिए कानून होते, हमारे अधिकार में सारे कानून होते। लेकिन वाकई में सवर्ण समाज का शोषण हुआ, पैसा भी हमारा टैक्स में ज़्यादा जाता है, हमारे बच्चे अत्याचार सहते हैं, हम ही मुआवजे देते हैं, हम ही फैसले करते हैं। लेकिन एक पक्ष भीड़ दिखाकर, उन्माद करके अपनी बातों को मनवाता है। इसलिए शोषण तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थों का हो रहा है, किसी दलित का नहीं हो रहा। सर, जैसा कि चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं कि यूजीसी लागू नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरा देश को चक्का जाम कर देंगे। आपकी क्या तैयारी है अगर यूजीसी लागू होता है तो? देखिए, हम चक्का जाम करने में तो विश्वास करते नहीं हैं, क्योंकि ये देश हमारा है। यहाँ कोई क्षति होगी तो वो क्षति हमारी है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, वो एक बलात्कारी है, पहले तो उस पर बीजेपी एफआईआर करे और उसको जेल भेजे, वरना बीजेपी साफ कह दे कि वो हमारे द्वारा संरक्षण प्राप्त सांसद है। और रही बात यूजीसी की, तो हम आराधना और निवेदन और सभी में यानी कि शांति में विश्वास रखते हैं। अभी हम शांति में हैं, निवेदन कर रहे हैं भगवान राम की तरह। कहते हैं ना, भगवान राम ने बोला था कि गए 3 दिन बीत, ठीक है ना, अभी कुछ समय है। अभी हम स्वयं को प्रताड़ना देकर, स्वयं को कष्ट देकर हम मोदी जी को बताना चाह रहे हैं कि हम पीड़ा में हैं, हमारा देश बट रहा है, आप जो हमें ना बांटें। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम देश को कुछ नहीं करेंगे, हम संसद भवन को ईंट हिला देंगे। हम देश को कुछ नहीं करेंगे, चक्का जाम नहीं करेंगे। हम उन सांसदों को घेर लेंगे, हम उन सांसदों को नहीं छोड़ेंगे जो देश को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम इस देश को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, हम उन सांसदों को क्षति पहुंचाएंगे। सर, एक नारा सवर्ण समाज में लगातार लग रहा है कि मोदी जी तुम्हारी खैर नहीं, योगी जी से बैर नहीं, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, योगी हो, मोदी हो, अगर योगी जी वाकई में इतने शुभचिंतक हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि मोदी की खैर नहीं, योगी तो उससे बैर नहीं। हमारा किसी से बैर नहीं है, हमारा मोदी से बैर नहीं है, हमारा योगी से बैर नहीं है। हमारा बैर है जो हमारे समाज को बांटा जा रहा है ऐसे कानूनों से, ऐसी योजनाओं से। अगर ये दोनों, अगर योगी जी इतने ही अगर अच्छे हैं तो इस कानून का विरोध करें, पूरा सवर्ण समाज उनके साथ है। अगर योगी जी इसका विरोध नहीं करते तो न मोदी की खैर न योगी की खैर।
सर सवर्ण समाज आपके साथ किस तरह से दिख रहा है, किस तरह का बदलाव माहौल बन रहा है? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है इस देश में इस सवर्ण समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ की मिट्टी मिट्टी, यहाँ का कण कण इस सवर्ण समाज के रक्त, धन, समय, बलिदानों से है। चाहे वो पेशवाई हो, चाहे वो रियासतें हो, चाहे वो जेल जाना हो, चाहे वो समर्पण हो। लेकिन अब हमने कभी आज तक विद्रोह नहीं किया, लेकिन हम वचन देते हैं और मुझे विश्वास है कि ये सवर्ण समाज कभी सड़क पर नहीं उतरा, लेकिन अब अपने बच्चों के लिए ये पीछे नहीं हटेगा। अब ये अपने बच्चों के लिए मरने मारने से पीछे नहीं हटेगा। सड़क पर उतरने की बात आई तो ये उतरेगा और उसका कहीं ना कहीं संदेश हमारा जा रहा है। अगर ये ज़रूरत पड़ी, अभी केवल निवेदन है, अभी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है कि हमें बख्श दीजिए मोदी जी, बख्श दीजिए। हम तुम्हारे हैं, ये देश तुम्हारा है, यहाँ के लोग तुम्हारे हैं, हम सब एक हैं। हमें मत बांटिए, मत बांटिए, मत बांटिए। अगर ये बांटेंगे, ये जिद करेंगे, तो फिर हम इन्हें डांटेंगे और यहाँ से भगाएंगे। इस सत्ता को उखड़ना होगा, इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। सवर्ण समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है, लेकिन जिस तरह से यूजीसी लाया गया, क्या लग रहा है सवर्ण समाज की पीठ में छुरा भौंका गया है? हत्या है, ये डेथ ऑफ वारंट है। ये सनातनियों का डेथ ऑफ वारंट है, जिसको हम लेके चल रहे थे। अब सीधी बात ये है, या तो मोदी सरकार खुलकर आए, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करती है, सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसको हम वोट देकर लाए थे, जिसको हमने प्रधानमंत्री भगवान चुना था, वो खुलकर आए, वो सामने बोलें कि आपका ये यूजीसी कानून गलती से आया है, वापस लेते हैं और आगे से कोई ऐसी गलती नहीं होगी। अन्यथा हम इतनी एकता का परिचय देंगे कि भाजपा को जहां 2 सीट से शुरू हुई थी, 0 पर लाके खड़ा कर देंगे। और जिस दलित वोट की चिंता में वो घूम रही है, उसी दलित वोट के नाम पर वह अपनी राजनीति करे। सवर्ण समाज का बच्चा बच्चा इन्हें वोट से अछूता कर देगा। और रही बात इनकी सत्ता की, आज अगर ये सवर्ण समाज के लोग एक हो गए और इन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया और इनको उखाड़ फेंका, तो कोई भी विभिन्न दल हों, राजनीतिक दल हों, वो सवर्ण समाज की शक्ति को समझेंगे कि इनको छेड़ना नहीं है। क्योंकि हम 82% हैं। जो लोग कहते हैं कि हम 14 और 8% हैं, ये भूल है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ टोटल 82% हैं। और 82% जिधर जाएगा, हमारे पास तन है, हमारे पास मन है, हमारे पास धन है। हम ही व्यापारी, हम ही लड़ाके, हम ही योद्धा, हम ही ज्ञानी और हम ही बलिदानी। और हमें जो छोड़ेगा, हम उसका अंत कर देंगे, हम उसको ध्वस्त कर देंगे, हम उसकी राजनीति ध्वस्त कर देंगे। क्या सर सवर्ण समाज किसान आंदोलन की तरह बड़ा आंदोलन करने वाला है? क्या दिल्ली की सीमा को घेरने की तैयारी चल रही है? देखिए, मैंने बोला आपसे अभी निवेदन है, अभी उनसे प्रणाम है। अभी हम यहाँ अनुशासन में रह के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, देश बचा लीजिए। हमने पहले ही बोल दिया, हम देश को क्षति नहीं, हमें नेताओं को क्षति पहुंचाएंगे, इनकी छवि को क्षति पहुंचाएंगे, इनके